हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल टेलर फ्रॉम पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। टैली एआरपी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने टैली के कुछ फंक्शंस के बारे में जाना। अब आगे टैली को जानने से पहले हम थोड़ी सी अकाउंटिंग की नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि आगे के पार्ट को समझने के लिए हमें थोड़े अकाउंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे हम टैली को और आसानी से समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिजनेस एक्टिविटी को मेजर करने में और डिसीजन लेने में सहायक होती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति को जानने के लिए अकाउंटिंग में दो प्रकार के स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग रखने के लिए अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, देन उनको एनालिसिस करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना ताकि डिसीजन लिए जा सके। अब हम अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं कि अकाउंट्स नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली अकाउंट को हम तीन भागों में बांटते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नॉर्मली इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी को रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन को रिलेट करता है, लाइक कोई भी पर्सन हो सकता है। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कंपनी को या फर्म को रिलेट करता है, जो कि कानून के अंतर्गत रह के क्रिएट किए गए हैं। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यह किसी पर्सन को रिलेट करता है, यानी कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एडवांस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आगे आते हैं रियल अकाउंट पर। दिस टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू एसेट एंड प्रॉपर्टीज। नॉर्मली एसेट को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, टेंजिबल एसेट, ऐसी एसेट जिसे हम देख और छू सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ऐसी एसेट जिसे हम देख और छू नहीं सकते उसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, लेकिन वो हमारी फर्म के लिए या कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। थर्ड अकाउंट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। यह अकाउंट इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस को रिलेट करता है। अब हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल हम देख लेते हैं पहले कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे मोहन से पैसा प्राप्त हुआ, मनी रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी कैश अकाउंट दिया टू मोहन। यहाँ पे देने वाला अपने को मोहन है, तो इसलिए हमने मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया, रूल लगा के क्रेडिट द गिवर। सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कोई भी चीज़ अगर हमारे बिजनेस में आई है, लाइक फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, तो उसे डेबिट करेंगे, और कोई चीज़ कंपनी से गई है तो उसे क्रेडिट करेंगे। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेज और लॉस है उन्हें डेबिट करो, प्रॉफिट और इनकम है उन्हें क्रेडिट करो। आगे आते हैं हम लीजर पर, जो कि जर्नल के बाद का पार्ट होता है। अकाउंट्स के अंदर जब हम मैनुअली ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर की जाती है, देन उसके बाद लेजर प्रिपेयर की जाती है। लेकिन टैली के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले लेजर को क्रिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद वाउचर एंट्री करनी होती है। लेजर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यह एक बुक है जिसमें कई प्रकार के अकाउंट का समावेश होता है और सभी प्रकार के अकाउंट को इसमें शामिल किया जाता है। लेजर के अंदर जर्नल के हर अकाउंट की अलग अलग तरीके से पोस्टिंग की जाती है, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की होती है, जो चीज़ डेबिट हो रही है उसे डेबिट में और जो क्रेडिट हो रही है उसे क्रेडिट में सही प्रकार से किया जाए। देन अब हम आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो प्रकार के अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो अपने फाइनल अकाउंट के अंदर प्रिपेयर होते हैं। तो फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर सबसे पहले अकाउंट्स में जर्नल एंट्री की जाती है, उसके पश्चात लेजर की में पोस्टिंग की जाती है, देन मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है।
अब हर बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसे इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस सफ़र किया, या फिर मार्केट में वह किस जगह स्टैंड करता है। इस काम को पूरा करने के लिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग के अंदर 3 प्रकार से रखे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट में फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड है बैलेंस शीट। मैनुअली अकाउंट में इन्हें यह सब बनाना पड़ता है, लेकिन टैली के अंदर यह सब ऑटोमेटिक बन जाता है। हमें सिर्फ वाउचर एंट्री करनी होती है और लेजर क्रिएट करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला जाता है, जो नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेज या डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट करता है। इससे प्राप्त प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनका बैलेंस निकालने पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन पर्पज होता है कि बिजनेसमैन ये चाहता है वो कि उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, डायरेक्ट एक्टिविटी के अलावा इनडायरेक्ट एक्टिविटी में भी जो भी एक्सपेंसेस या लॉस हुए हैं या प्रॉफिट या इनकम हुई है, उसके बाद उसके पास एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और लॉस बच रहा है। इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट में जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कहलाता है, और वो कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइक इसमें ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केट सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सारे होते हैं। इसके अलावा कोई रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव या इनडायरेक्ट इनकम होती है वो शामिल की जाती है। इसके बाद बैलेंस शीट पर आते हैं। नॉर्मली बैलेंस शीट जो होती है वो एक बैलेंसरी शीट होती है कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपके पास क्या क्या आइटम अवेलेबल है और किस रूप में है, उसको एक फॉर्मेट के अंदर रख देने को ही बैलेंस शीट कहा जाता है। इसमें एक साइड लायबिलिटीज होती है और एक साइड एसेट होती है। इसे भी हम फॉर्मेट के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली शेयर कैपिटल लायबिलिटीज साइड में होती है। लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं कि आपने कहीं लोन लिया हुआ है लंबे समय के लिए। लंबे समय का मतलब है कि 1 साल से ऊपर। करंट लायबिलिटी 1 साल से कम के लिए जो लायबिलिटीज होती है वो आपकी करंट लायबिलिटीज से लाती है। इसी प्रकार से फिक्स एसेट जो लंबे समय के लिए होती है, जैसे लाइनर बिल्डिंग प्लान, गुडविल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट सारी फिक्स एसेट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। करंट एसेट जो छोटे समय के लिए होती है, 1 साल से कम, जैसे सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, बीआर, ये होती है। तो टैली ERP 9.0 के अंदर हमें मुख्य रूप से लेजर क्रिएट करना है और एंट्री करनी होती है। बाकी के ये जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।